हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां सिकंद और उसके अंदर 5वां अध्याय, भगवान की पूजा विधि और भक्ति विमुख पुरुषों की गति। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, जिनकी कामनाएं शांत न हुई हो, मन और इंद्रियां जिनके वश में न हो और जो भगवान का भजन भी न करते हो, उनकी गति कैसे होती है? 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार उनकी जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता भगवान ही है। इन वर्णों और आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता और उल्टे उनका नास्तिकों की भांति अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण और आश्रम से ही नहीं, मनुष्य योनि से भी नीचे गिर जाता है। इन वर्णों में बहुत से लोग मूर्ख होने पर भी अपने को विद्वान और पंडित मानते हैं और अभिमान को धारण किए रहते हैं। ऐसे लोग पापी होते हैं। ऐसे लोग इंद्रियों की संतुष्टि और पेट की आग को बुझाने में ही अपना समय नष्ट करते हैं। धन और बल के अहंकार में वे भक्तों का परिहास उड़ाते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनके हर कर्म को उनके भीतर विद्यमान आत्मा साक्षी रूप में हर पल देखता रहता है। वे यह भी भूल जाते हैं कि धन का एकमात्र लक्ष्य धर्म होता है, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व ज्ञान की अनुभूति होती है और इस अनुभूति में ही परम शांति मिलती है। वे मृत्यु की अनिवार्यता को भूल जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ में सूरा यानी मदिरा को सूंघने का विधान किया था, पीने का नहीं। इसी प्रकार यज्ञ में पशु का आलमन यानी स्पर्श ही किया जाता है, उसकी हिंसा नहीं की जाती। परंतु अज्ञान के कारण लोग इनका मनमाना अर्थ करके मदिरा का सेवन खुलकर करते हैं और पशुओं की हिंसा अपने पेट यानी स्वाद के लिए करते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में मैथुन की आज्ञा केवल संतान उत्पत्ति के लिए दी गई है, देह सुख के लिए नहीं। परंतु वे इनके मूल भाव को न समझकर भोग विलास में ही आकंठ डूबे रहते हैं। यह शरीर नष्ट हो जाने के लिए है। इसके नष्ट होते ही सगे संबंधी भी किनारा कर जाते हैं। जो लोग भगवान को भूलकर इस शरीर से ही चिपटे रहते हैं, उनका अधःपतन तो निश्चित ही मानना चाहिए। जो लोग अर्थ, धर्म, काम के मोह में फंसकर भगवान को भूले रहते हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती। ऐसे लोग आत्मघाती कहलाते हैं। ऐसे अज्ञानी सदैव दुखी रहते हैं। इनके हृदय की जलन, विषाद और अहम कभी नहीं मिट पाता। ऐसे व्यक्तियों को घोर नरक में जाना पड़ता है। राजा निमि ने पूछा, भगवान, आप यह बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का आकार ग्रहण करते हैं और मनुष्य किन विधियों से और नामों से उनकी उपासना करते हैं। अब 9वें योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, सृष्टि के 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इन युगों में
भगवान के अनेक रंग और आकृतियां होती है। सतयुग में भगवान के विग्रह का रंग श्वेत होता है, 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं। काले मुर्ग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और करमंडल धारण करते हैं। सतयुग के लोग शांत हृदय, हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे संयम के साथ तपस्या और समाधि द्वारा सूर्य के समान सभी को प्रकाश देने वाले परमात्मा की आराधना करते हैं। वे उन्हें हंस, सुवर्ण, वैकुंठपति, योगेश्वर, ईश्वर, परमात्मा आदि नामों से पुकारकर उनकी लीलाओं का गान करते हैं। त्रेता युग में श्री हरि के विग्रह का रंग लाल होता है, 4 भुजाएं और कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। केश सुनहले होते हैं और यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। वैदिक धर्म के प्रवीण इस युग के लोग यज्ञ द्वारा भगवान श्री हरि की उपासना सर्वदेवमय स्वरूप देवादिदेव के रूप में करते हैं। वे भगवान को विष्णु, यज्ञ पुरुष, कुशिम गर्भ, सर्वदेव, उरुकर्म, वृषाकपि, जयंत, उरुगाय आदि नामों से पुकार कर उनकी लीलाओं का कीर्तन करते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री हरि के विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीतांबर धारण करते हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म अपने चारों हाथों में धारण करते हैं। वक्ष सिर पर श्री वस्त्र का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वैजंती माला धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि और वैजंती माला धारण करते हैं। सिर पर मोर मुकुट पहनते हैं। जिज्ञासु मनुष्य क्षत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की उपासना वैदिक और तांत्रिक विधि से करते हैं। उन्हें कृष्ण, गोपाल, मधुसूदन, नारायण, विश्वेश्वर, सर्वभूतात्मा, जगदीश आदि नामों से पुकारते हैं। कलयुग में भगवान का विग्रह काले रंग का होता है। उनके अंगों की छवि नीलम मणि के समान होती है, नीलम मणि के समान होती है। वे सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और अपने सुनंद आदि पार्षदों से युक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न लोग यज्ञों द्वारा उनकी आराधना करते हैं। उस आराधना में उनके गुण, लीला और नाम कीर्तन की प्रधानता होती है। भगवान के चरण कमल की सेवा में ही उनका ध्यान रहता है। राजन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि हैं। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन में सभी स्वार्थी भावनाएं कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन में सभी स्वार्थी भावनाएं परमार्थी बन जाती है। देहाभिमानी जीव संसार के इस मायावी चक्र में जीवन मृत्यु के 2 पाटों के बीच पिसता रहता है। देहाभिमानी जीव संसार के इस मायावी चक्र में जीवन मृत्यु के 2 पाटों के बीच पिसता रहता है। उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान की लीला, गुण और नाम संकीर्तन ये सबसे बड़ा सहारा है। वैसे तो कलयुग बुरा भी है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। परमात्मा को प्राप्ति करनी है तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। ऐसे और कहां तक कहीं गुरुओं की वाणी में तो आता है एक घड़ी यानी 24 मिनट। अच्छा, गुरुओं ने भी कहा, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी आया, कबीर साहब ने भी कहा, तुलसीदास ने भी कहा, अपने अपने ढंग से कहा, अपने अपने श्लोकों में अपने अपने ढंग से कहा। लेकिन एक घड़ी होता है 24 मिनट, समय नहीं है। अच्छा, ये भी समझना 24 घंटे के 24 मिनट यानी 1 घंटे का 1 मिनट
लेकिन इंसान के पास इतना भी समय नहीं है। भाई नहीं है, आधा कर लो। अच्छा, आधे का आधा यानी 24 का आधा 12, वो भी नहीं है, उसका भी आधा कर लो। 12 का भी 6 मिनट। लेकिन उसका जवाब सुखमनी साहब में मस्त दिया गया, प्रभु की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचित। सावधानी होनी चाहिए। बस ये सावधानी घटती नहीं है। सावधानी कैसे होती है, काफी बार मैं आपको कह चुका हूं, फिर मैं आज दोहरा दूं। जितना मजे से हम झगड़ा करते हैं ना, उतना मजे से अगर सत्संग में बैठ जाए ना, सब कुछ मिल जाए। इतना ही करना और कुछ ज्यादा नहीं है। जितना ध्यान हमारा झगड़े में होता है, कैसे इंसान झगड़ा करता है, आंखें भी झगड़े वाले के साथ में, हाथ की स्टाइल भी वही होगी। अच्छा, वो जो मुंडी हम बोलते हैं वो भी सामने सामने होगी। अच्छा, झगड़े करने वाला उधर देखेगा तो उसको जबरदस्ती इधर दिखवाएंगे, भाई इधर देख, उधर क्या देखता है। पूरी तन्मयता से, आपने गुजराती में कही तो पूरा लगन थी हमें झगड़ो करिए। मैं कई बार सवाल करता हूँ, जेटला लगन थी આપણે છોકરાના લગ્ન કરાવીએ છે, શું એટલા લગ્ન થી આપણે પરમાત્માની બાજુમાં બેસીએ તો બધું મળી જાય। अच्छा, वो तो खाली 6 मिनट है। वैसे ऐसा नहीं कि ज्यादा नहीं बैठना, लेकिन 6 मिनट में घटना घट सकती है। लेकिन शर्त एक है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे के आगे बढ़ूं। आज के युग में कपड़े धोए जाते हैं वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में पूरा कपड़ा समर्पित हो जाता है ना वॉशिंग मशीन को। फिर आप कराते हो, कोई भी कराते हो, पूरा समर्पित हो जाता है। वो 15 मिनट में 10 मिनट में धो के बाहर हो जाता है कि नहीं। बस इसी तरह जैसे पूरा समर्पित वो कपड़ा वॉशिंग मशीन में हो गया, इसी तरह शायद साईयों ने कहा, नाम तुम्हारा साबन जैसा धोता पाप सबही राम। 6 मिनट भी अगर पूरा हम डूब जाए ना, घटना घट जाए। लेकिन सत्संग में जो हमारे नाटक होते हैं, भगवान बचाए। 10 मिनट के अंदर इंसान को पानी भी पीना है, 10 मिनट के आधे घंटे के अंदर बाथरूम भी जाना है। अच्छा, अगल बगल वाले को भी 10-15 मिनट में देख लेना है। अच्छा, ये नाटक से अगर झगड़ा करो तो एक भी झगड़ा जिंदगी में कर नहीं पाओगे। सत्संग वाले नाटक अगर झगड़े में लेके आओ, एक भी जीवन में झगड़ा नहीं होगा। सत्संग में इंसान बैठा रहता है, बीच में पानी भी पीने चले जाएगा। कभी झगड़े में पानी पीने जाते हैं हम लोग। मैं तो कई बार मजे में बोलता हूँ कि करो ऐसा, आपको प्यास लगी है, झगड़ा कर रहे हो, प्यास लगी है, सामने वालों को भाई रुक जा, पानी पी ले, हम मजे से फिर झगड़ा करते। जिंदगी में एक भी झगड़ा कर नहीं पाएंगे। लेकिन गजब है, सत्संग वाले नाटक हम झगड़े में नहीं लेके आते हैं और झगड़े वाले नाटक हम सत्संग में नहीं लेके आते हैं। सत्संग में जो पूरी तन्मयता होनी चाहिए वो झगड़े में है, और झगड़े में जो बेध्यान होना चाहिए वो पूरा बेध्यान यहाँ पे है। यहाँ वाला वहां हो जाए तो सत्संग का बहुत कुछ आनंद मिल सकता है। और जीवन में अगर इसी ढंग से झगड़ा करें तो एक भी झगड़ा हो नहीं सकता। यानी एक तरह से पाप बंद हो गया, एक तरह से परमात्मा में प्रवृत्ति हो गई। इतना भी इंसान कर लेना। देखो, कलयुग है, बड़ी बड़ी तपस्याएं होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मन लगा सकते हो आप बोलोगे हाँ ये कह सकते हो तो मन नहीं लगता, इतना कह सकते हैं। लेकिन अगर पूरा जिस दिन डूब जाते हैं ना तो मन तो लग जाता है। मन को लगाना नहीं है, ध्यान से बैठना है, मन लग जाता है। इंद्रियां हमारी यही हो, मन लग जाता है। अच्छा, इंद्रियां तो हमारे वश में है ना। आप बोलोगे नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। आंखों को क्या देखना, यहाँ पे बैठे हैं बस साईं के दर्शन ही करने। यहाँ से जो वाणी चल रही है कानों को वही सुनने देना, इधर उधर देखना नहीं है। लेकिन एक बंदा कहीं इधर से आएगा, सब उधर देखने चालू हो जाएंगे। बस ये जो हमारा है ना, पूरा ध्यान अगर हमारा इसके अंदर हो जाए सत्संग में तो 6 मिनट में, अच्छा वहां पे लिखा है कटे कोट अपराध, 6 मिनट के अंदर करोड़ों जन्मों का पाप नाश हो सकता है। लेकिन पूरा डूब गए तो
जैसे हम जहर पीते, कोई जहर बंदा जहर पीता हो तो पूरा जहर पिएगा, पूरा यानी जितना भी उलाया होगा पूरा पिएगा। और कई बार तो आधा जहर पीने से भी वो मर जाएगा, लेकिन अगर कान में डाल दो उसके जहर में, ये थोड़ी मरेगा, शायद नहीं मर सकता। तो सत्संग पूरा सुनना है। अगर जिसको पूरा सुनना आ गया, अच्छा हमारे जपजी साहब में तो गुरु नानक देव बाबा ने मस्त कहा, नानक भगता सदा विगा, सुनिए दुख पाप का नाश। और घटना घटी है बुद्ध भगवान के जीवन में। मैं नाम हो बाबा जी का बोल रहा हूँ, उनके चरणों में पहली बार आया, बुद्ध भगवान के चरणों में शिष्य बनकर कोई आया हुआ। सत्संग पूरा हुआ, रोज का नियम था, शिष्य सवाल पूछते थे, बुद्ध भगवान के पास सवाल आए तो नया नया बंदा जो पहली बार आया था, बोले बस अब से बात जो भी सवाल करना हो इससे करना, इनको सब पता चल गया, ये भ्रम हो गया। बुद्ध भगवान ने कहा वो सब जान लिया जो जानना था, जिसके लिए आया है, बुद्धू में से बुद्ध बन गया है ये बंदा। सबको ताजुब लगा, बोले बाबा हम बरसों से बैठे और ये बंदा अभी आया। तो इसकी सुनने की कला है, सुनने की कला है। हमारी सुनने की कला नहीं, हमारे झगड़े की कला है, संसार में रहने की कला है। और मैंने फिर दोहरा दूं, जो झगड़े की कला है ना वो यहाँ हो जाए, और यहाँ वाली कला झगड़े में हो जाए, वहां पाप बंद हो जाए और यहाँ परमात्मा में वृत्ति लग जाए। ये दोनों बातें घटना घट सकती है, पर हायर इंसान इतना करता नहीं है। राजा निमि ने पूछा, भगवान आप यह बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का, थोड़ा आगे निकल गए थे, कलयुग में भगवान का विग्रह काले रंग का होता है, उनके अंगों की शली नीलम मणि के समान होती है, वे सुदर्शन चक्र गदा शंख और अपने सुनंद आदि पार्षदों से युक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न लोग यज्ञों द्वारा उनकी आराधना करते हैं। उस आराधना में उनके गुण लीला और नाम कीर्तन की प्रधानता होती है। भगवान के चरण कमल की सेवा में ही उनका ध्यान रहता है। राजन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के एकमात्र स्वामी श्री भगवान श्री हरि कलयुग में है। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन में सभी स्वार्थी भावनाएं परमार्थी बन जाती है। देखो सत्संग भी मैंने काफी आपको कहा है, दो तरह का सत्संग होता है, एक होता है मनोरंजन, एक होता है मनोमंथन। मनोमंथन यानी हम कैसे हैं, अच्छा हमको भी थोड़ा छोटा कर दो, मैं कैसा हूं, क्योंकि हमने भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है। एक संत कह रहे थे, जाएगा जब तू जहां से, खुदा तुझसे पूछेगा तूने संसार में जाके क्या किया। लोगों ने क्या समझा, उसको पूछेगा, मुझे थोड़ी पूछेगा, क्योंकि संत कह रहे थे जाएगा जब तू जहां से, खुदा तुझसे पूछेगा। अरे संत ने बोला, फिर थोड़ा संत ने बदल दिया, बोले जाऊंगा, अब सब अपना अपना चिंतन करो, यही अपने मन में दोहराओ, हो सकते तो जोर से भी दोहराओ, जाऊंगा जब जहां से खुदा मुझसे पूछेगा तूने संसार में जाके क्या किया। हम क्या सुनते हैं पता थोड़ी है। संत कह रहे थे खुदा तुझसे पूछेगा संसार में जाके क्या करेगा, क्या किया। तो लोगों ने बोला भाई इधर देख रहा है तो उनको पूछेगा, हमको थोड़ी देखा। क्या इंसान सुनता है, इंसान का कपट उनको सच सुनने नहीं देता। दुर्योधन महाराज यही कर रहे थे कृष्ण भगवान के आगे, जो कृष्ण भगवान कह रहे थे दुर्योधन कहाँ सुन रहा था। अगर सुनता तो शायद महाभारत नहीं होता। गजब की बात है, अर्जुन को गाली देके भगवान कृष्ण ने सुनाया है, लेकिन अर्जुन फिर भी हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, बाबा हाथ सुनाओ। नहीं बंद कर साईं, पंखा न खबर भाई साहब। तो बात बरोबर समझना, कलयुग सम नहीं, कलयुग जैसा कोई समय नहीं है परमात्मा को पाने के लिए। फंसने के लिए भी कलयुग है। अगर थोड़ा इंसान संभल जाए, गुरुओं के चरणों में बैठ जाए। मैं काफी बार आजकल कहीं गुरु ग्रंथ साहब भी मैंने पाठ रखा है, तो वहां पे भी मैं एक चीज कह रहा था, कभी बैठ के सोचना
आपका जो बच्चा है ना स्कूल में पढ़ता है, उसको पास होना हो तो खाली रोज के 4 घंटे चाहिए। रोज के 4 घंटे बराबर पढ़ाई करे, 365 दिन 4 घंटे रोज की पढ़ाई करे, आपको लगता है ये बंदा फेल हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा थोड़ा सोचना, इसको नापास होना है तो क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे वो काम नहीं करना पड़ेगा पढ़ाई का, तब जाके वो फेल होगा। यानी फेल में ज्यादा मेहनत है कि पास में ज्यादा मेहनत है? इंसान ये कभी सोचता नहीं है। उसको फेल होने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, भले वो रुलड़ो पौंदस कुछ भी करे, लेकिन भाई साहब रुलड़ो पौंदस ना पर जे सही करना तो 4 कलाक। अच्छा सत्संग आधा घंटा 1 घंटा होता है, आपको 23 घंटे जहां जाना है ना वहां जाओ, लेकिन 1 घंटा जब पूरा गुरुओं के चरणों में डूब के बैठते हो ना, बाकी के 23 घंटे आप कभी गलत कर नहीं पाओगे, ये पक्की बात। लेकिन 1 घंटा बराबर बैठे होंगे तो नाटक नहीं किया होगा, तो छल कपट नहीं किया होगा, तो दिखावा नहीं किया होगा, तो लेकिन हम तो दिखाने के लिए बैठते हैं। और जो दिखाने के लिए बैठते हैं तो मन में जो सत्संग चलना चाहिए बुद्धि के पार, और मन बुद्धि चित्त अहंकार के पार जो सत्संग जाना चाहिए वहां पहुंचता ही नहीं, पहले दरवाजे पे ही अटक जाता। अच्छा काफी लोग मुझे मिलते, भाई साहब आपको ये शब्द नहीं कहना चाहिए। बोला ठीक है भाई, कितने टाइम का सत्संग था? तो कहीं 1.5 घंटे का होता है, कहीं 2 घंटे का होता है, पगड़ी का होता है तो आधे घंटे का होता है। बोला चलो आधा घंटा आपने सत्संग सुना ना? बोले हाँ सर भाई साहब सुना। बोला एक शब्द तुझे पसंद नहीं आया, बाकी का क्या? बोले वो थोड़ी ध्यान है। बोला फिर तो यहाँ पे ये ऐसा है कि कोई आपकी धर्म पत्नी हो, आपकी बहन हो, वो चावलों में से पत्थर निकाल के वो आपको अगर मन रथी करे टेस्ट दे तो वो हले। चावल में से पत्थर नहीं निकालना है भाई साहब, चावल में से पत्थर निकाल के फेंक देने हैं। लेकिन सत्संग में लोग बैठते हैं ना, पता नहीं क्या सुन लेते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। अरे तेरे लिए भी कुछ आया था, तूने सुना नहीं, तू पत्थरों में अटक गया। और गुरुओं की वाणी में तो इतना कड़क कड़क कहा गया है, अब यकीन नहीं करोगे। एक जगह तो 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब बोलते हैं, स्वान पूछ जे भयो न सूधो। बोले कुत्ते की पुछ वांगुर टेढ़ो ही टेढ़ो। एडो खतरनाक वर्ड है भाई साहब। अज भी कहा कहेंगे अकेले में चाहिए जो कुत्ते की पुछ है तो थोड़ा परे खांचे जो मारा मारी न थी जो भाई साहब। लेकिन ग्रंथों में तो मजे से लिखा हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा नपुंसक मत बन। अच्छा आज का वर्ड बोलो, किसी को बुरा लगे तो माफ करना, हिजड़ा मत बन। नपुंसक माना हिजड़ा मत बन। और वही अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा है, बोले बाबा हाँ बताओ, हिजड़ा तो मैं हूँ क्योंकि मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आपको पता है मैंने बीच में भी कहा था अर्जुन में कितनी शक्ति है पता? ऐसा कहते हैं कि 10,000 आदमियों के साथ लड़े वो अर्जुन था। उसको नपुंसक कहना क्या कहे भाई साहब। लेकिन फिर भी वो गुरुओं के चरणों में खड़ा। और आज के शिष्य को कुछ कहो तो भाग जाता है शिष्य को। लेकिन शिष्यत्व वही है कि गुरु का बराबर सुने और सुने हुए को अपने जीवन में उतारे। यहाँ पे गुरु यही कह रहे हैं, कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन में सभी स्वार्थी भावनाएं परमार्थी बन जाती है। भले स्वार्थ से आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो परमार्थी बन जाती है। देह अभिमान जीव संसार के इस मायावी चक्र में जन्म मृत्यु के 2 पाटों में के बीच में पिसता रहता है। उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान की लीला गुण और नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा सहारा है। कलयुग की महिमा अन्य 3 युगों से निराली है। देखो आ गया मैं जो ऊपर आपको कह गया। इस युग में भगवान के चरण कमलों का आश्रय सर्वाधिक आवश्यक है। इसलिए सभी ऋषि मुनि और भक्त बार बार कलयुग में जन्म लेने के इच्छुक रहते हैं। बड़े बड़े योगी पुरुष कहते हैं कि कलयुग में जन्म चाहिए, क्योंकि और युगों में बहुत तपस्या करनी पड़ती है। विश्वामित्र जी महाराज 60,000 वर्ष तपस्या की, क्या युग होगा। विश्वामित्र जैसे भी कहते हैं कलयुग में आ जाए, थोड़ा नाम सुमरन कर लें और परमात्मा परम तत्व का आशा किसी का दिल न दुखाएं। 2-4 नियम दूसरे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लें, नियम थोड़े बढ़ जाते हैं कलयुग में।
नाम कीर्तन भी चाहिए, दान भी चाहिए, क्योंकि दान से पैसे की शुद्धि होगी। पैसे की शुद्धि होगी, जो अन्न होगा, जेड़ो अन्न तेड़ो मन। इसी कहानी छोटी सी आती है, मुझे कहने का मन हो रहा है। बोले एक राजा थे, राजा के घर में गुरु आते थे, पहले के घर में आते थे। आज गुरु शायद यहाँ तो बुलाया नहीं जाता, यहाँ तो गुरु खुद नहीं आते हैं। सच्चा गुरु होगा तो शायद जो ढोंगी शिष्य होगा उसके घर में जाएगा ही नहीं। तो पहले के जमाने में गुरु राजाओं के घर पे जाते थे, और यहां तक गुरुओं का मान था, रानी के कक्ष में भी सीधा राजा पहुंच जाते थे, ये गुरु पहुंच जाते थे। इतना विश्वास था राजाओं को अपने गुरुओं पे। सीधा रानी के कक्ष में कोई किसी भी हालत में गुरु पहुंच जाते थे। लेकिन फिर भी गुरु अपनी मर्यादा में तो रहते ही थे, उनको पता है कि कब जाना है कब नहीं जाना है। लेकिन एक बार एक राजा के घर में गुरु ठहरा, और ऐसे कहते हैं कि उस जमाने में रानियों का जो महल था ना, वो थोड़ा ज्यादा सुंदर बनाया जाता था, राजा का थोड़ा कम सुंदर होता था, रानियों में फैसिलिटी ज्यादा होती थी। ऐसे ज्यादातर संत महात्मा या जो जिन्होंने इतिहास लिखा है वो कहते हैं। तो राजा को गुरु को रानी का महल दिया गया, रानी दूसरे महल में रहने लगी, यानी दूसरे कमरे में रहने लगी। थोड़े दिन हुए, गुरु गया, 2-4 दिन रहा, गुरु चला गया। गुरु जैसे गया तो रानी ने अपने रूम में आई और आके देखा तो बहुत सारे हार गायब थे। हार गायब थे तो रानी ने आके राजा को कहा, राजा ने कहा भाई आपके रूम में और तो कोई आ नहीं सकता, मैं, आप यानी रानी, राजा और तीसरा हमारे गुरु महाराज, तू तेरा तो माल तू चोरी नहीं कर सकती, और मैं तो चोरी करने से रहा, आगे एक गुरु बचे। चोरी तो गुरु ने की है, लेकिन तू भी भूल जा, मैं भी भूल जा, जिसकी कृपा से मिला हुआ है उसको कुछ कहना नहीं है। ये पहले के जमाने थे भाई साहब, कभी किसी का एहसान भूलते नहीं थे लोग। राजा ने कहा जिसकी मेहरबानी से मैं गुरु राजा बना हुआ हूँ, गुरु की मेहर से, मुझे उसको कुछ नहीं कहना, छोड़ दो। बात आई गई हो गई, 6-7 दिन हो गया, गुरु वापस आया आके अपने जहाँ पे उसका स्थान था वहां पे आके बैठा। राजा ने नमस्कार चरणों में किया, साष्टांग प्रणाम किया। गुरु बोलता है बेटे तुझे पता है मैं क्यों आया हूँ? बाबा आप तो मालिक हो, कभी भी आओ, आपका ही घर है, आपका ही महल है, आपकी कृपा से सब बना हुआ। बोले बेटे तेरे रूम में चोरी हो गई, तेरी बीवी की, रानी की चोरी हो गई। बोले बाबा हम चोरी किस चीज की? बोले सोने मोने की चोरी हो गई। बोले हाँ। बोले मैं ले गया हूँ। बोले बाबा आपने चोरी थोड़ी की, आपका रूम था, आप कभी भी ले जाओ, आप थोड़ी चोर, आप कैसे चोर? अपने घर में कोई चोर होता है क्या? आपने लिया, आपको जरूरत होगा, ले गया। लेकिन राजा गुरु ने रोते हुए वो सब दिया माल। बोले बेटे माफ करना, गलती हो गई। राजा ने बोला बाबा क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, ये पूरा महल आपका है, आप बोलो तो हम पति पत्नी महल छोड़ के चले जाएं, आप राजा बन जाओ, आपकी मेहर है, आपकी दया है। बोले नहीं नहीं बेटे, अब ये तू इतना कह रहा है तो मुझे थोड़ा ढूंढने दे, हुआ क्या था। अब राजा को भी ताजुब लगा कि गुरु तो हमारे इतने ब्रह्मनिष्ठ हैं, समाधि में आने वाले बाबा जी हैं, ये बाबा जी ने कैसे किया? गुरु ने पूछा, बोले बाबा ये कुछ बताओ क्या हुआ? बोले बेटे वही मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ। फिर ऐसे कहते हैं राजा को बुला के, वो राजा को बिठा के पूछा गया ये अनाज आजकल तेरा कहाँ से चल रहा है? ढूंढा गया अनाज कौन सा चल रहा है, तो बोरियां लाई गई। अच्छा फिर वो जो सिपाही थे उनको राजा ने मंत्रियों को बोला, मंत्रियों में से फिर एक मंत्री ने दूसरे तीसरे को बोला, फिर सिपाही को पकड़ा गया कि भाई अनाज कहाँ से आया? बोले थोड़े दिनों पहले, यानी 1-2 महीने पहले कोई चोर जा रहे थे, चोरों का अन्न पकड़ के हमने इसमें राजाशाही खजाना में डाला था। वो चोरों का अन्न था,
वहां से फिर वो नियम बना, जैसा अन्न वैसा मन। इतना बड़ा परमात्मा को पाया हुआ संत अगर एक दिन 2-4 दिन खाना खा के अगर उसका मन बिगड़ सकता है, आप और हम किस खेत की मूली है भाई साहब। 60,000 बरस विश्वामित्र ने तपस्या की, बाबा ने, इंद्र ने एक अप्रसा भेजी, पूरा खलास हो गया वैसे। फिर तो विश्वामित्र वापस उठ खड़े हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने इतने बड़े संतों की भी इतनी इतनी परीक्षा हुई तो कई बार फेल हो गए वैसे। और फेल कहाँ हुए? जैसा अन्न वैसा मन। अच्छा, भीष्म पितामह का क्या समझता? भीष्म पितामह के जीवन की क्या घटना? द्रौपदी के सामने जो हुआ, भीष्म पितामह वही है, लेकिन कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और फिर आगे चल के भीष्म पितामह ने कहा था, मैं ये पापी दुर्योधन का अन्न खा के मेरा पूरा मन बिगड़ गया। ये सब कहानियां हैं ना, ये सब जो कहा जा रहा है ना, आपको और मुझे समझाने के लिए कहा जा रहा है। कहीं भी मत खाया करो, कहीं भी मत पिया करो। लेकिन इंसान को कोई भरोसा नहीं, कहीं भी खा लेता है, किसी के घर में भी कुछ भी पी लेता है, ढंगी नहीं है जीने का। लेकिन यहाँ पे जो गुरु कह रहे हैं, अगर अन्न को संभाला जाए, मैंने आपको कहा दान पुण्य करने से अन्न शुद्ध हो जाएगा, उस शुद्ध अन्न से शुद्ध परमात्मा तरफ जल्दी जाया जा सकता है। इसलिए सभी ऋषि मुनि और भक्त बार बार कलयुग में जन्म लेने के इच्छुक रहते हैं। राजन, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भगवान के श्री चरण कमलों की शरण में आ जाता है, वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। हर इंसान के ऊपर कुछ ऋण है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, काफी लंबी लिस्ट है। लेकिन सबसे मुक्त होना हो ना, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा ने भी शॉर्ट करके कह दिया। गुरु सुखदेव जी महाराज ने एकदम शॉर्ट करके परीक्षित को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? राजन, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भगवान के श्री चरण कमलों की शरण में आ जाता है। अच्छा, कई बार मैं आज कल जहाँ पे सत्संग था वहां पे भी ये मैंने सवाल किया, कभी आपने सोचा है गुरुओं के चरण क्यों छुए जाते हैं? अच्छा, चरण तो कनिष्ठ है ना। कोई खाना खा रहा हो, आप उसके ऊपर से पैर लेके निकल जाओ। मेरे पिताजी तो खाना नहीं खाएंगे, बोले वो पैरों के नीचे आ गया खाना, यानी खाली ओढ़ांगे वनो तो बड़ा खानो ना खाइंदा हो, कनिष्ठ है ना। अच्छा, गुरु के कोई ऊपर से चरण आए हैं क्या? चरण तो उनके भी कनिष्ठ है। जितना गुरु शुद्ध है उनके चरण शुद्ध छोड़िए। लेकिन जिस अर्थ में मैं कह रहा हूं उस अर्थ में पकड़ना, गलत अर्थ मत लेना। अच्छा, इसलिए देखो, कोई ग्रंथ में मत, ये कोई धर्म में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो हाथ को चुम्बन करते हैं, चरण स्पर्श नहीं करते, हाथ को चुम्बन करते हैं। किसी पंथ का नाम नहीं लिया जाता, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं हमारा। हम तो जिस पंथ में हैं हम उसकी बात करते हैं। तो चरणों को छुआ जाता है। चरण इसके लिए छुआ जाता है तो गुरुओं को कहा जाता है, बाबा आपका जो आचरण है ना, वो हमारे जीवन में आचरण आ जाए, इसके लिए चरण को छुआ जाता है। अच्छा, आचरण कौन सा है? जहां जहां चरण गुरु के गए हैं, जिस ईमानदारी से गए हैं, बस उसी ईमानदारी से हमारे भी चरण गुरुओं तरफ चलते रहें, गुरुओं का चरण हमारे जीवन में आ जाए, इसके लिए चरण छुआ जाता है। आचरण को समझाने के लिए चरण छुआ जाता है। तो यहाँ पे भी कहा जाता है कि भगवान के चरण कमलों की तरफ जो चलता है, यानी भगवान ने जो नियम बनाए उस जीवन तरफ, उस तरफ चलना। अच्छा, वो क्या है? ग्रंथों के हिसाब से, संतों के हिसाब से, समाज के सज्जन व्यक्तियों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उस आचरण का लेते जो चलता है। और ऐसे जो श्री कृष्ण भगवान के या नारायण भगवान के चरण कमलों की पूजा करते, श्री चरण कमलों की शरण में आ जाता है, वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी इस प्रकार मिथिला नरेश निमि उन योगेश्वरों की धर्म वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आप भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही मत समझो, आप भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही मत समझो। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारे घर अवतीर्ण हुए हैं। देखो, मैंने बीच में आपको कहा था, फिर मैं दोहरा दूं, आपके जीवन में G O D होना चाहिए।
गुण होना चाहिए। तो कभी न कभी आपकी 7वीं 8वीं पीढ़ी में GOD जरूर आ जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं है तो अगले जन्म DOG के लिए तैयारी करके रखना। उसको मैं क्लियर कहता नहीं हूँ क्योंकि लोगों को मिर्ची लग जाती है, कह तो दिया मैंने, लेकिन जो समझदार है, समझदार को इशारा काफी, बस इतना है, अगर पशु योनि में नहीं जाना है तो GOD गुड बन जाओ, कभी न कभी गॉड हाथ रख के जरूर आ जाएगा। आप इतिहास पढ़ो ना, वसुदेव जी महाराज, क्या उनका जीवन था, तपस्या पूर्ण जीवन। अच्छा, नंद बाबा, यशोदा माता, यहाँ कौशल्या माता, दशरथ महाराज, पूरा जीवन तपस्या वाला था। राजा जनक, इनकी घरों में महापुरुष और यहाँ ऐसी नारियां आती है जो युगों युग उनका नाम अमर रह जाता है। लेकिन ये समझने का प्रयास करना, वो तपस्या इंसान को करनी पड़ेगी, GOD बनना पड़ेगा, तो कभी न कभी GOD आ जाएगा, वरना DOG जाना ही पड़ेगा। तो किस रास्ते पे है, वो इंसान के हाथ में है। उनके वात्सल्य प्रेम से तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी है। उन्होंने लीला करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। वे धर्म की रक्षा और पापी लोगों से अपने भक्तों को सुरक्षित करने के लिए ही धरती पर अवतरित हुए हैं। अच्छा, ऐसे कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। राम जिस युग में आए कितनों को तारा होगा, लेकिन राम का नाम आज भी तारा है, उस जमाने में भी तारा था। विभीषण ने भी नाम स्मरण किया, उसमें से तर गया। राम के युग में भी राम का नाम चलता था। अच्छा, हमारे हनुमान महाराज में हनुमान चालीसा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। सेवक का नाम चारों युग है, तो स्वामी का नाम चारों युग नहीं होगा क्या? शायद 8 युग होते तो 8 युग का हो जाता। लेकिन कहने का मतलब समझना, तो चारों युगों में राम हो न हो, लेकिन राम का नाम अभी भी है, राम भी अभी भी है। लेकिन राम दिखाई दे न दे, लेकिन शब्द तो सुनाई दे रहा है। इसके लिए कहा गया शब्द ब्रह्म है, शब्द को ब्रह्म कहा गया। परीक्षित, नारद जी द्वारा वसुदेव जी ने और देवकी जी ने जब भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में सुना तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने तत्काल माया मोह त्याग दिया, जो अपने आप को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में समर्पित करता है। अच्छा, फिर मैं दोहरा दूं, क्योंकि आज का इंसान, ढोंगी इंसान, खाली चरण तो छू लेता है लेकिन आचरण नहीं लाता। आचरण नहीं लाता तो चरण छूने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले, हाँ, अब आप बोलोगे पहले थोड़ी आचरण सही होगा, हाँ, नहीं होगा। पहले बराबर चरण कमलों को छू ले और अंदर से दृढ़ संकल्प करें, बाबा आपका जो आचरण है ना वो हमारे जीवन में आ जाए। ये दृढ़ संकल्प करते करते, प्रार्थना करते 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 कभी न कभी गुरुओं की, परमात्मा की कृपा हो जाती है और वो आचरण हमारे जीवन में आ जाता है उससे। अच्छा, ये भी देखना, हम चरण छूते हैं, गुरु आशीर्वाद कहाँ से देते हैं? हाथ से। शायद इसलिए किसी धर्म में सीधा हाथ को ही छुआ जाता है कि यहीं से आशीर्वाद लेने, ऐसे थोड़ी मिलता है वैसा। ये सनातन धर्म है, एक एक छोटी छोटी पॉइंट सोच के करनी पड़ती है और वो साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। आशीर्वाद तो देंगे हाथ से और छुआ जाएगा चरण, गजब है ना भाई साहब, क्योंकि आशीर्वाद दी जाएगी हाथ से। अच्छा, दान पुण्य भी हाथ से देते हैं ना, लेकिन आचरण किसी को सिखाना हो तो चरणों से सिखाना पड़ेगा। गुरु कह दे कि बाबा बेटे उस तरफ जा, अगर गुरु खुद उस तरफ नहीं गया है तो आप नहीं जाओगे, लेकिन उसके चरण दिखाएंगे इस तरफ जा, और फिर हाथों से इशारा करेंगे बेटे मेरे पीछे पीछे आता जा। तो आचरण ऐसा, और हाथ से उंगली दिखाना, वो फिर आचरण बराबर बन जाता है। अच्छा, ये कभी सोचा आपने, ये जो उंगली है ना, थोड़ा बहुत मैं ज्योतिष को जानता हूँ, उसके बारे में पूछना मत, लेकिन ये जो उंगली है ना, ये गुरु की उंगली है। ये गुरु की है, ये शनि की है, ये रवि की है, ये बुध की है, ये आत्मा की है, आत्म तत्व की है। ये सब अलग अलग ज्योतिष में है। अच्छा, ये जो बुद्धि आप किसी को भी बिठाते हो तो ऐसे बिठाते हो,
या चुप भी कराते हो तो ऐसे, कभी ऐसे थोड़ी चुप कराते हो। गजब है ना, क्या गुरुओं ने दिया हुआ है। सनातन धर्म अगर समझ जाओ ना, इतना प्रेम बढ़ जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन कोई नादान की दोस्ती, जी का जंजाल, जिसको समझ ना आए। कोई कहता था हमारे में इतने भगवान है ना, इसके लिए भटक गए हैं। अरे भगवानों की वैरायटी है, आपको कौन सी वैरायटी चाहिए? भगवानों की वैरायटी दी गई है, आपको कौन सा चाहिए? नाचता हुआ कृष्ण चाहिए, कृष्ण भगवान के पास आ जाओ। अच्छा कहीं संसार में मन नहीं लगता है, शंकर बाबा के पास आ जाओ। कुछ नहीं, भगवान के चरणों में बैठ जाओ, नंग दड़ंग बाबा खुद भी बिठा देगा, आ जाओ। अच्छा कहीं मर्यादा सीखनी है, मर्यादा में रहना, राम भगवान के पास आ जाओ, वहां मस्ती का नामो निशान नहीं है। और कृष्ण में मस्ती के सिवाय कुछ है ही नहीं। अच्छा मस्ती करा करा के ब्रह्म तत्व को पालो, वो शंकर कृष्ण भगवान कहते हैं। और सब कुछ छोड़ के पाना हो, शंकर भगवान के पास आ जाओ। अच्छा कोई नहीं समझ आ रहा ना, माता रानी के चरणों में आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। और भगवान कृष्ण ने गीता में मस्त कहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरी शरण में आ जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई भगवान समझ में नहीं आ रहा है ना, बस कोई दिक्कत नहीं, भगवान कृष्ण के चरणों में आ जाओ। आचरण उनका जीवन, कृष्ण का अगर आचरण सुनना हो, मैंने बीच में आपको कहा था कृष्ण भगवान और राम भगवान के जीवन में, जब भी मैंने रामायण का अध्ययन किया या भागवत का अध्ययन किया, बार बार आता है प्रभु बोले मुस्कान, बार बार मुस्काने का। बार मैंने आपको कहा आप कभी भी देखो कृष्ण कितना भी परेशानी होगी, परेशान कृष्ण नहीं होगा। कृष्ण के पास, कृष्ण भगवान के पास दुख बहुत है, दुखी नहीं है बाबा जी, और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही भगवान राम में था। ऐसे कहा जाता है, छोटा सा इतिहास है रामायण के अंदर लिखा गया। बोले घूर राजा के साथ लक्ष्मण जी महाराज बैठे हुए हैं। घूर राजा राम का मित्र, और लक्ष्मण जी पैर दबा रहे हैं। पहले का जमाना था, छोटे भाई बड़े भाई के पैर दबाते, आज गला दबाते हैं, वो बात जमाना अलग है। आज गला दबाते हैं ना भाई साहब, और वो जमाना था तो पैर दबाए जाते थे। आज का जमाना है तो गला दबाया जाता है। छोटा छोटा क्या दबाना, सीधा ऊपर ही दबा दो, राम राम कर दो, तो पैर दबाए जाते थे। और घूर राजा पास में बैठा हुआ है लक्ष्मण, लक्ष्मण की आंखों से आंसू है, और घूर राजा की आंखों में भी आंसू है। घूर राजा ने बोला, अच्छा लक्ष्मण ने बोला, बोले भैया क्यों रो रहे हो? क्योंकि राम का मित्र है, यानी लक्ष्मण उनको भाई ही कहते थे। बोले भैया क्यों रो रहे हो? बोले बात बताऊं, महलों में जैसे राम मजे से आनंद से सोते थे ना, एक घास के ऊपर मेरा राम भैया सोया हुआ है ना, कोई फर्क नहीं है। जो महलों में मजे से सोते थे, उसी मजे से बाबा मेरे मालिक मेरा राम यहाँ पे सोया हुआ। और वहां पे आता है लक्ष्मण गीता, पूरा उसको घोर राजा को बताया जाता, वहां पे नाम आता है लक्ष्मण गीता। कभी मौका मिला तो उसमें जाएंगे। बात बरोबर समझना, क्या गजब की बातें हैं। आजकल तो हमारा सही थोड़ी नंढी सुई लगी हुई, शाजो साईं शाजो हनुमान चालीसा सिद्धो घर बैक टू पेविलियन। और बात बरोबर समझना, दुख में अगर दुख की चोट खाई न होती ना, तो साईं तेरी याद आई न होती। दुख में इंसान परमात्मा बहुत जल्दी जल्दी याद आ जाता है। और काफी बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ, शमशान घाट से आप कहीं जा रहे हो, या समझो कब्रिस्तान में से आप कहीं जा रहे हो और आपको डर लग रहा है, वो जो आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, अब जिंदगी में पढ़ी थोड़ी होगी ऐसी, भूत पिशाच निकट नहीं। रात को 2 बजे अगर आप शमशान घाट से निकल रहे हो, अकेला हो, कोई नहीं हो, वो जो अंदर से हनुमान चालीसा निकलेगी। एक तरह से दुख है, लेकिन एक तरह से जो पर उस दुख में क्या बुराई जिसमें तू याद आ जाए। दुख भी परमात्मा के करीब ले आते हैं। इसके लिए अंत की लाइन में कह के पूरा कर दो, जो अपने आप को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में समर्पित करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर
परम पद प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।